रांची सर एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस चैनल पे आपको सरकारी एग्ज़ाम से संबंधित बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम जो है उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये सब मिलेगा। ठीक है, तो हमारा जैसे फर्स्ट है तो प्राचीन इतिहास, इससे संबंधित हर एग्ज़ाम में जो भी आता है तो ये जो होगा ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये नहीं कि यहाँ पे जैसे DSSB प्राइमरी शिक्षक लिखा है तो आप सोचोगे उसी एग्ज़ाम में, हिस्ट्री है तो हर एग्ज़ाम के लिए आएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाणिक स्थल नहीं है। इसमें से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाणिक स्थल नहीं है, हमसे ये पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट कौन सा नहीं ये भी पता होना चाहिए। तो भीमबेटका की गुफा पूरा पाषाणिक स्थल है, और कुरनूल गुफा पूरा पाषाणिक स्थल है, और हुनसिंग गुफा भी पूरा पाषाणिक स्थल है। पर इसमें कौन सा बराबर की जो गुफा है ये पूरा पाषाणिक स्थल नहीं है, ये मौर्य काल से संबंधित है और ये बिहार के गया जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। हड़प्पा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, और ये पहला हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता पहला स्थल है जो खोजा गया था, और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिंधु घाटी सभ्यता एक खालिस्तान युग की सभ्यता थी, यानी किस युग की सभ्यता थी सिंधु घाटी। तो सिंधु घाटी, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मानव ने सबसे पहले कौन सा धातु उपयोग किया था। तो मानव ने सबसे पहले तांबा का यूज करना स्टार्ट कर दिया था, ये मध्य पाषाण काल के बाद से स्टार्ट हो गया था। तो इसमें एक तांबा में एक धातु मिलाया जाता है रांगा, इसको मिला के एक नया धातु बनता है, नया धातु जिसको बोलते हैं कांस्य बोलते हैं। तो हड़प्पा के लोग पता है ज़्यादातर कांस्य जो है उसका यूज करते थे, इसलिए हम हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है। तो मोहनजोदड़ो का ऑप्शन में नहीं दे रखा है, वैसे मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है। तो मोहनजोदड़ो का होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ हो गया मृतकों का टीला। आंसर हो जाएगा डी। इसमें देखा है मृत पुरुषों का स्तूप, स्तूप मतलब भी होता है क्या होता है, टीला ही होता है। क्वेश्चन नंबर 5, बनावली हरियाणा के किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरातत्व स्थल है, किस में है। तो बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया। बंदरगाह क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए हमें, बंदरगाह होता क्या है। बंदरगाह एक ऐसा स्थल होता है जहाँ एक देश से दूसरे देश में आयात और निर्यात किया जाता है। तो हड़प्पा काल में बंदरगाह के रूप में गुजरात में स्थित है लोथल बंदरगाह गुजरात में। तो उसका यूज करते थे व्यापार के लिए हड़प्पा काल के लोग। तो बंदरगाह कहाँ है, तो ये हम बोलेंगे आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। पहली बार कहाँ की गई थी, मैंने पीछे भी आपको क्वेश्चन में बता दिया। हड़प्पा पंजाब में, हड़प्पा पंजाब प्रांत जो है वहाँ स्थित है। तो सबसे पहले कहाँ खोजे गए थे, ये हड़प्पा किस नदी के किनारे, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे, तो आप बोलोगे हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे स्थित है और दाएं तट पे है हड़प्पा। किसने इसकी खोज की थी, तो इसकी खोज 1921 में दयाराम सैनी ने की थी। हड़प्पा की खोज 1921 में किसने की थी, दयाराम सैनी ने खोज की थी। ओहो ज़्यादा निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। सेविंग क्वेश्चन है ये, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है। पिछली क्वेश्चन में हमने किया है कौन सा है, तो लोथल है। ये कहाँ है, गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से पहला स्थान कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। आपको पता है पिछला क्वेश्चन हमने किया था छठे में, तो इसका कौन सा हड़प्पा है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे।
निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानागार खालिस्तान में पाया गया है। तो महान स्नानागार का मतलब होता है एक तरह का बाथरूम जहाँ लोग नहाया करते थे, मगर ये खुले में होता था, बहुत लंबे चौड़े एरिया में बनाया जाता था। और ऐसा माना जाता है कि रिचुअल जो होता है, धार्मिक स्नान यहाँ किया जाता था। ठीक है, तो ये कहाँ पे आ गया? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो आप बोलोगे सिंध प्रांत में स्थित एक स्थल है। मोबाइल से बनाने में बहुत दिक्कत होता है। निम्नलिखित तो कहाँ है? सिंध मोहनजोदड़ो स्नानागार आपको जैसे कहाँ है? मोहनजोदड़ो में है। और ये मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पंजाब के सिंध प्रांत में स्थित है। निम्नलिखित में से हड़प्पा काल के किस स्थल में सामुद्रिक व्यापार के साक्ष्य मिले हैं? तो समुद्र का जो व्यापार होता है वहाँ कहाँ मिले? तो आपने पीछे क्वेश्चन में किया है, वो गुजरात में स्थित है, लोथल यानी एक बंदरगाह है, वहाँ से इसका सामुद्रिक व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? देखो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा किसके स्थल पर स्थित है? हमने आपको पीछे एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये रावी नदी के दाएं तट पर स्थित एक स्थल है। और कहाँ है ये? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? तो हड़प्पावासी एक भाव चित्रात्मक लिपि प्रयोग करते थे, यानी उसमें कोई अक्षर उक्षर नहीं होता था। वैसे कहीं कहीं ए मिला है, एक तरह का लेटर मिला है। ठीक है, तो वो कहीं पे आपको दिखेगा बैल बना हुआ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे किसी चीज़ का चिन्ह है, यानी एक तरह का भाव इमोशन प्रकट कर रहे हैं। तो इसका कहते हैं, तो आप बोलोगे भाव चित्रात्मक लिपि, यानी चित्रित लिपि का प्रयोग किया करते थे। कौन सा वृहद हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? यानी सबसे बड़ा कौन सा है? तो राखीगढ़ी। क्या है? राखीगढ़ी है, ये हरियाणा में स्थित एक बड़ा स्थल है। भारतीय का नाम से मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जोड़ा जाता है। यानी भारत का कौन है जिसका मोहनजोदड़ो की खोज की थी? यानी ये क्वेश्चन में ये पूछा है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? तो राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोज की है। तो आर.डी. बनर्जी हो जाएगा आंसर ए। हड़प्पा बोल देगा तो आपको दयाराम सैनी ने हड़प्पा के स्थल की खोज की है। अश्वमेध यज्ञ प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए खालिस्तान की बलि देते थे। यानी जो अश्वमेध यज्ञ होता था, मेनली राजा अपना ताकत प्रभुत्व स्थापित, ऐसे घोड़े को छोड़ दिया जाता था और उस घोड़े को जो भी रोकता था राजा के साथ उसको युद्ध करना होता था, इसलिए इस यज्ञ को बोलते अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। तो इसमें किसका? तो घोड़े को, किसको छोड़ते थे? तो ये घोड़े को छोड़ते थे। तो आंसर कौन सा इसका हो जाएगा? ए। किस वेद में श्वेतास्त्रोपनिषद सन्निहित है? यानी किस वेद में है? तो आंसर का डी हो जाएगा, यजुर्वेद। रामायण खालिस्तान द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। यानी क्वेश्चन में यह पूछा गया रामायण किसने लिखा है? रामायण जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की है? तो वाल्मीकि ने की है। किसने की है? वाल्मीकि ने इसकी रचना की है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है? भगवत गीता जो है किस ग्रंथ से संबंधित है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भगवत गीता जो है इसकी रचना जो हुई थी, इसमें उपदेश दिया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। तो कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हो रहा था, जो 18 दिन चलता है उस युद्ध में, तो उससे संबंधित। और ये किस ग्रंथ से लिया गया है? तो महाभारत ग्रंथ जो है दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, उस ग्रंथ से भगवत गीता लिया गया है। क्योंकि महाभारत का युद्ध हुआ था, 18 दिन चला था, तो उसी ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, इसमें भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? तो आप बोलोगे 18। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं।
अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि गलत समझाया गया या आपको डाउट हो तो आप इसका कमेंट में आंसर दे सकते हैं, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।